सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं जो भी आपको बताता हूँ तो मेरी बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप हर वो चीज़ पढ़ सकते हैं जो आपको नहीं पता। तो ये जो बहुत से लोगों को नहीं पता कि कुरान को किसने लिखा, तो ये चीज़ें गलत नहीं है मित्रों। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेट में करोड़ों पेजेस हैं। अगर 1-2 पेज में आपको गलत भी दिखाता है तो बाकी सभी जो पेजेस हैं या इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ, ये जो बातें हैं ये सत्य है। तो ये जिसे आप प्रॉफिट मोहम्मद समझते हैं, जिसके बारे में जो है नमाज में 5 वक्त जो है नमाज में जिसका नाम लिया जाता है मित्रों, तो इसने मित्रों 360 मंदिरों को तोड़ दिया था सन 628 में मित्रों। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको जो सत्य है ये स्पष्ट आपको दिखाएगा। ये देखिए, मोहम्मद द्वारा दावा ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। मक्का पर अब ये भी देखिए कितना दोगला है। तो आपको इसको भी समझना होगा कि ये जो मादरचोद इंटरनेट है या ये जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन्होंने मेरी बहुत सी आईडीज़ को डिलीट भी कर दिया है मित्रों, क्योंकि ये सत्य आप तक लाना नहीं चाहते। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, मक्का पर विजय के दौरान मोहम्मद ने काबा से मूर्तियों को हटाया। तो इसका क्या मतलब है मादरचोद? तो आपको समझना होगा, हटाया, मूर्तियों को हटाया मतलब मूर्तियों को तोड़ दिया गया। अब मूर्तियाँ वहाँ पर नहीं थी। तो यही चीज़ें जब आप एआई से पूछेंगे या यही चीज़ आप ग्रॉक से भी पूछेंगे तो वो भी ऐसी ही बातें करता है। लेकिन सत्य यही है मित्रों कि इनको ये बोलते हैं आइडल्स। जैसे हमारे लिए जो मूर्तियाँ हैं, लेकिन जब आप कीवर्ड्स में आइडल्स डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा है 360 आइडल्स इन काबा, 360 आइडल्स डिस्ट्रॉयड। ये देखिए, मोहम्मद डिस्ट्रॉयड 360 आइडल्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द प्रॉफिट मोहम्मद डिड इंडीड इंटर द काबा एंड डिस्ट्रॉय द आइडल्स। तो बिल्कुल आपको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का जो है। तो ये देखिए, इनके हदीसों में भी लिखा हुआ है कि वहाँ पर ये मूर्तियाँ थी। तो ये मूर्तियाँ किसकी थी, क्या थी, आज इस पर हम बात करते हैं। तो ये मूर्तियाँ थी मित्रों अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात की। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग के 2 नामों में तो अल लगा हुआ है, लेकिन तीसरा नाम में अल नहीं है। तो जब आप देखेंगे कि ये क्या चित्र थे, तो मदरसों में ये चित्र को पढ़ाया जाता है। तो मदरसों में इनको पढ़ाया जाता है। ये 3 औरतें थी, बिल्कुल ये जो कार्टून इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये वास्तव में अल-उज़्ज़ा, अल्लात और मनात नहीं है मित्रों। ये इनका बनाया हुआ एक कार्टून है जो ये अपने मदरसों में पढ़ाते हैं, फिल्मों में बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है वास्तविक वो पिक्चर, वो आइडल, वो मूर्ति जिसको तोड़ दिया गया था। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो देखिए स्त्री के जो है ये वक्ष बने हुए हैं और पुरुष जो है उसके चेस्ट में एक लॉयन का, एक सिंह का चित्र है। और ये भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा अवतार के विष्णु रूप को दिखाता है। और इसी में आपको एक जगह चाँद और तारा भी दिखाई देगा। और इसी तलवार में आपको इनके कमर पर एक तलवार दिखाई देगा। इनके हाथ में एक स्टिक है और इनके चेस्ट में एक लॉयन का सिंबल है, जिसे आप बोल सकते हैं भगवान विष्णु की कौस्तुभ मणि। तो जब आप इस चित्र को चेक करेंगे कि ये क्या चित्र थी,
तब आपको रुक्मणी और सत्यभामा के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण का जो पिक्चर है मित्रों, ये आपको दिखाई देगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो दो पत्नियां थी, रुक्मणी और सत्यभामा, उनसे रिलेटेड ये पिक्चर है। जी, ये देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही पिक्चर है मित्रों। ओके, अब इनके और चित्रों को भी हम देखते हैं मित्रों, जो वहाँ पर प्री इस्लामिक गॉड थे और जिनकी वहाँ पर पूजा होती थी कभी अरब कंट्री में अल्लाह के नाम से। तो यहाँ पर जब आप इस चित्र को देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके, तो देखिए इनके हाथ में एक चक्र दिखाई दे रहा है और ये एक गरुड़ पर है। तो जब आप यही पिक्चर देखेंगे मित्रों भगवान विष्णु की, तो ये बिल्कुल आपको दिखाई देगा। यस, ये देखिए कि वही हाथ में चक्र है और गरुड़ के साथ वो गरुड़ के आसन पर हैं, गरुड़ इनका वाहन है। तो इस प्रकार से मित्रों इन्होंने ऐसे बहुत से मंदिरों को वहाँ पर जो तोड़ दिया था, जो 360 आइडल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, आइडल्स ऑफ काबा, तो ये आइडल्स जिनको तोड़ दिया गया था, जिनको ये बोलते थे लात, अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात, तो ये क्या है ये आज हम समझते हैं। तो मित्रों जब आप पूरी टेम्पल जाएंगे, तो आज मैं आपको यहीं से पूरी टेम्पल के दर्शन करवा देता हूँ। तो जब आप पूरी टेम्पल जाएंगे मित्रों, तो आप कभी वहाँ के झंडे पर ध्यान नहीं देते। ये जो झंडा है मित्रों, ये है चांद और तारा, और ये इस्लाम के भी आने से करीब करीब 3,500 साल पुराना है। सोचिए, इस्लाम के भी आने से 3,500 साल पुराना, और यहाँ जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, यहाँ पर जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की, इन्हीं की पूजा होती है मित्रों द्वारिका में। ये बात आपको पता होगी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि द्वारिका का भी जो फ्लैग है मित्रों, ये आपको चांद और तारा ही दिखाई देगा। अब इसका हमारे पुराणों में क्या वर्णन है, अभी समय नहीं है उस सब पर चर्चा करने के लिए, तो उस पर मैं कभी आपको और बताऊंगा कि ये जो चांद और तारा है मित्रों, तो ये हमारे सनातनी सिंबल है, जो सभी विष्णु प्राय सभी विष्णु मंदिरों में पाए जाते हैं। तो क्या कारण था इन सिंबल्स का यूज़ करने का? तो सबसे पहला जो बैटल हुआ था मित्रों, बैटल ऑफ बदर, ये जो हुआ था 624 में हुआ था, जब पैगंबर को भगा दिया गया था मक्का से। तो इस बैटल ऑफ बदर में मित्रों इस सिंबल का यूज़ किया गया था सबसे पहली बार प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा। तो ये प्रॉफेट मोहम्मद मित्रों अब ये किस प्रकार का व्यक्ति था, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये छोटी बच्चियों से शादियां करता था। तो आयशा के साथ मित्रों जब इसने शादी की थी, तब वो 5 साल की बच्ची थी। अब मैं 5 साल इसलिए बता रहा हूँ कि आयशा को जो जन्म हुआ है मित्रों, ये हुआ था सन 614 में। ओके, तो यहाँ ध्यान देना आप थोड़ा सा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो आयशा का जन्म हुआ था मित्रों, ये हुआ था 614 में, और आयशा की शादी हुई थी मित्रों 619 में। तो ये जो आप बोलते हैं आयशा 6 साल की थी, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। आयशा 5 साल की थी, और जब वो इस प्रॉफिट ने जब उसको शादी किया, तो उस समय मित्रों उसकी वो जो है गुड़ियों के साथ खेल रही थी, वो झूले में झूल रही थी। तो इस पैगंबर ने क्या किया मित्रों, आयशा के पहले भी बहुत सी महिलाओं से शादी किया। जैसे एक महिला थी सौदा,
तो ये जिनको भी आप देखते हैं ये प्रॉफिट की वाइफ है, तो ये कोई भी प्रॉफिट की वाइफ नहीं है। इन सब को जो है प्रॉफिट ने मार दिया था। इनके इनके पति को मार दिया था और इनके जो परिवार है, माता पिता भाई बहन, उनको मार करके इनसे शादी किया था। तो ये जैसे मैं आपको जो कहानी बताता हूँ कि ये हिजाब की कहानी क्या है, तो किस प्रकार से इन्होंने ज़ैनब से शादी किया। और ये बात आपको कोई भी नहीं बताता मित्रों कि इनकी मौत जो है ये खैबर की ज़ैनब ने दिया था। खैबर की ज़ैनब ने प्रॉफिट को जो है पॉइज़न दे दिया था। हु पॉइज़न प्रॉफिट मोहम्मद। तो अकॉर्डिंग टू सेवरल मुस्लिम ट्रेडिशंस, ये जैविश वुमन जैमिन बिन्त अल हारिथ अटेम्प्टेड टू पॉइज़न मोहम्मद अवेंज हर स्लेव। तो यहाँ पर ये हु पॉइज़न, तो ये देखिए इस प्रकार से इसकी मौत हो गई थी मित्रों, इस प्रॉफिट की, क्योंकि इसने ज़ैनब के पति को मार दिया था, उसके पिता को, उसके भाई को, उसके चाचा को। और जब फिर पैगंबर ने ज़ैनब को बोला कि उसे रात में जो है गोश्त खाना है, तो उसने गोश्त में जो है जहर मिला करके दे दिया और ये मादरचोद मर गया। तो इसकी क्या कहानी है, इसकी क्या महानता है, आप बताइए। जो कबीलों को लूटता था, जो गजवा करता था, जो जिहाद करता था, तो इसने देखिए मित्रों कितना इसने मिलिट्री जो है, इसका मैं आपको मिलिट्री वो दिखाता हूँ कि इसने कितनी सारी जो है जंगें लड़ी है, कितना युद्ध इसने किया है। तो ये कोई भी शांति का व्यक्ति नहीं था मित्रों, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था ये। तो देखिए मिलिट्री कैरियर ऑफ मोहम्मद, तो इसका जीवन आप देखेंगे 624 से इसने जो लड़ाइयाँ लड़नी चालू की थी। देखिए कितना मादरचोद व्यक्ति था ये देखिए पूरा जिहाद, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसको मारा उसको मारा। तो ये सच मित्रों कोई भी मुसलमान आपको नहीं बताता, क्योंकि बहुत गहरे में तो वो खुद भी नहीं जानते इसके बारे में। और जो जानते हैं मित्रों फिर वो जिहादी बन जाते हैं। अगर कोई जानने के बावजूद भी इनका विरोध नहीं करता, मैं बिल्कुल इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ, मैं पैगंबर का विरोधी नहीं हूँ। पैगंबर मित्रों एक टाइटल था जो हर आने वाले एक ऐसे व्यक्ति को जो भगवान का संदेश देता है, उसके लिए वो एक टाइटल यूज़ होता था। और उस समय इस मोहम्मद अब्दुल ने उस टाइटल को चुरा लिया, जो बाद में प्रॉफिट बन गया। तो इसका नाम था मित्रों मोहम्मद अब्दुल। तो ये अब्दुल जो था, इसकी कहानी आपको जाननी होगी। यूट्यूब में आप देख सकते हैं जाफ़र हेरेटिक के चैनल को, समीर के चैनल को, साहिल के चैनल को, एडम सीकर, ऐसे बहुत से जो एक्स मुस्लिम्स हैं। अगर आपको और भी अच्छी जानकारी चाहिए तो आप नीरज अत्री जी के चैनल को देख सकते हैं, आप जयपुर डायलॉग्स को सुन सकते हैं। तो ये इनकी सच्चाई थी मित्रों कि किस प्रकार से मोहम्मद अब्दुल जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद बन गया। लेकिन क्या कुरान एक झूठी किताब है? तो नहीं। उस समय एक व्यक्ति थे मित्रों मोहम्मद मुसलमा नाम के, इन्होंने असली जो थी कुरान लिखी। और इस व्यक्ति ने मित्रों इनको मार दिया गया, इसको बाद में प्रॉफिट ने मार दिया। तो जिस समय मित्रों प्रॉफिट के पास 10 लोग नहीं थे और उसे अपनी बहन बेटियों में शादी करनी पड़ती थी ताकि वो एक सेना बना सके, और उस सेना को बनाने के लिए इसने शुरुआत में 10 विशेष जन्नती, ये जो 72 हुरे आप पढ़ते हैं ये बाद का जन्नत है। सबसे पहले इसके पास कोई सेना में जब नहीं था तो इसने 10 लोगों को विशेष जन्नत देने का जो प्रॉमिस किया, ये सब आप पढ़ सकते हैं मित्रों। 10 स्पेशल पैराडाइज, जिसमें इन्हीं के दामाद थे, इन्हीं के ससुर थे। तो ये
इस प्रकार से इन्होंने एक सेना बनाई। तो जिस समय इनके पास 10 लोग नहीं थे इस रंगीले रसूल के पास, तो उस समय मित्रों मोहम्मद मुसलमा के पास करीब करीब 40,000 से ज़्यादा की सेना थी। तो सोचिए ये कितना प्रसिद्ध व्यक्ति था, और ये बिल्कुल मूर्ति पूजा करता था, बिल्कुल वहाँ पर ये अल्लाह की पूजा करते थे, जैसे हम सभी आज हमारे भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि वही इनके अल्लाह थे मित्रों। तो जब आप इस पूरे रिसर्च को देखेंगे, समझेंगे, तो मित्रों अल्लाह को गाली देने वाला हिंदू भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा कोई राम को गाली देने वाला मुसलमान। तो गाली हमको ना अल्लाह को देनी है, ना कुरान को भी देनी है, ना इस्लाम या ना मुसलमान को भी देनी है। एक व्यक्ति जो आज से 1400 साल पहले आया और उसने वो सब किया जो बिल्कुल इंसानियत, मानवता के खिलाफ था। तो यही बात आपको समझना चाहिए मित्रों। धन्यवाद।